إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। आई होप एवरीवन इज़ फाइन। सो आज का जो व्लॉग है वो ईद से रिलेटेड है, चांद रात से रिलेटेड है। इधर हम लोग निकल आए थे इफ्तारी करने के बाद शॉपिंग पे, क्योंकि शॉपिंग ऑलमोस्ट हुई हुई थी। बस थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी, शूज़ हो गए बच्चों के, अपने हो गए, और दो चार चीज़ें लाइक हस्बैंड ने कुछ अपनी शॉपिंग करनी थी, तो हम लोग बस इफ्तारी के फ़ौरन बाद भागे हैं मॉल्स में। और यहाँ पर जो है बहुत अच्छी मैक्स पे मैं खड़ी हुई हूँ, और इस वक्त यहाँ पर बहुत अच्छी जो थी मैक्स में वैरायटी आई हुई थी शूज़ से रिलेटेड, तो बहुत ही अच्छी थी। और ड्रेसेस भी बहुत अच्छे थे। और ये यहाँ पे मैं आपको शूज़ दिखा रही हूँ, प्राइसेस भी बहुत रीज़नेबल थी, लाइक 40 to 45। और जो थोड़ा फैंसी स्टफ़ था वो 70 तक जो था, मतलब शूज़ यहाँ पे उसका रेट लगा हुआ था। और बच्चों के भी शूज़ बहुत अच्छे थे, उनके भी 25 35 या लास्ट 40 तक जो थे ना, उनके रेट्स थे और बहुत ही रीज़नेबल थे। और इस दफ़ा की जो वैरायटी थी वो मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी। आई थिंक पहले मुझे कोई इतने ख़ास पसंद नहीं आते थे, मैक्स पे भी जाओ तो बस नॉर्मल से शूज़ होते थे। लेकिन यहाँ पर फुल फैंसी स्टफ़ भी था, शूज़ स्लीपर्स में भी था, मतलब पम्प्स भी थे, और नॉर्मल जो पार्टी वेयर हील्स सब में, यानी कि बहुत ही अच्छी वैरायटी थी। तो बस यहाँ पर हम लोग अपना, मैं तो बस वैसे ही देख रही थी क्योंकि मुझे लेना नहीं था। हस्बैंड जो थे वो अपनी शॉपिंग कर रहे थे, उनको अपनी कपड़े आई थिंक लेने थे, तो मैं बस यहाँ पर अपना एक विंडो शॉपिंग जो थी वो मैं कर रही थी। और मैंने सोचा चले मैं आप लोगों को भी वैरायटी जो थी वो दिखाऊँ यहाँ की, यूएई की जो वैरायटी इस दफ़ा आई है ईद की। तो ये जो है मतलब बच्चों का सेक्शन है, और यहाँ पर देखें कितने क्यूट से और प्यारे से और फैंसी भी थे। लाइक बच्चों में भी जो स्लीपर्स थे, सैंडल्स थे, वो फैंसी स्टफ़ आया हुआ था। एंड लास्ट मतलब मैक्सिमम प्राइस जो थी ना 25 35 दिरहम्स की थी। ये रही शूज़ की वैरायटी, और हस्बैंड भी जो थे अपने शूज़ वगैरह देख रहे थे। और नेक्स्ट जो था यहाँ पे मैं आ गई थी लेडीज़ सेक्शन में, बट ये लेफ्टीज़ का स्टोर है। और मैक्स से मैं निकल आई थी, और यहाँ पर देखिए इनकी वैरायटी भी बहुत अच्छी थी, शूज़ भी यहाँ पे अच्छे लगे हुए थे, कलर्स भी बहुत प्यारे थे, अट्रैक्टिव थे। एंड जो ड्रेसेस थे, लॉन्ग ड्रेसेस भी बहुत ही कूल उनका प्रिंट था, मतलब समर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर मतलब यूएई में तो ऑलरेडी समर स्टार्ट हो ही चुका है। तो यहाँ पर भी बहुत ही जैसे कह लें कि अच्छा प्रिंट था, मतलब आप आगे स्प्रिंग में समर्स में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो लॉन्ग स्टफ़ में भी बहुत अच्छी वैरायटी थी, शॉर्ट में भी थी, और ट्राउज़र शर्ट्स भी बहुत अच्छे थे। लाइक ओवरऑल मुझे ना बहुत ही अच्छी इस दफ़ा की हर स्टोर पे वैरायटी लगी। और यहाँ से हम लोग बस फिर शॉपिंग करके, ये मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखा रही हूँ। बच्चों के जो सैंडल्स लिए थे वो मैक्स से, और ये मैंने अपना शूज़ लिया था सैंडल टाइप, क्योंकि यहाँ पे बहुत वॉक होती है, तो मैंने बस सैंडल टाइप इस दफ़ा मैंने कहा कि चलो मैं ग्रिप अच्छी रहती है। और ये रही जी हमारी ईद की शॉपिंग, सॉरी मेरी ईद की शॉपिंग, जो मतलब ऑलमोस्ट डन थी। तो मैंने प्रेस करने थे कपड़े, मैंने कहा चलो मैं आपको भी दिखा देती हूँ। तो ये रहा जी मेरा ड्रेस ईद का। अभी कुछ भी डिसाइड नहीं है कौन सा ड्रेस किस दिन पहनना है, बस थे, मैंने कहा चले मैं आपसे शेयर करती हूँ और फिर बाद में प्रेस करके रख दूँगी। तो एक काम जो है ना वो ख़त्म हो जाता है, टेंशन ख़त्म हो जाती है, बस निकालो, पहनो एंड रेडी टू गो। तो यहाँ पर ये रहा जी मेरा लॉन्ग ड्रेस, और मरून वाली जो थी वो शॉर्ट थी शर्ट मेरी। और बस ये कपड़े ऑलरेडी ले चुकी थी, और कुछ पाकिस्तान से आए हुए थे एज अ गिफ्ट, और ये रहे अमीरा के। तो ये भी होममेड ड्रेस है, पाकिस्तान से अमीरा को गिफ्ट आया हुआ है। और ये कुछ रेडीमेड कपड़े ऑलरेडी थे फैंसी, और कुछ होममेड ड्रेसेस थे। तो बच्चों की भी अच्छी खासी शॉपिंग हुई हुई थी, और अब भी डिसाइड करना था कि कौन सा ड्रेस जो है वो मैं पहनाऊँगी ईद पे। डिसाइड कुछ भी नहीं था, जस्ट प्रेस करके मैंने रख देने थे, ताकि एक जो काम है ना, जो प्रेसिंग वाला काम बर्डन है वो मेरा ख़त्म हो जाए। तो
यहाँ पर अब हम लोग आ गए थे पॉलर पे, और नेक्स्ट डे जो था अनाउंस हो गया था, मतलब कि नेक्स्ट डे ईद है, तो बस हम लोग जल्दी से भागे थे पॉलर पे, ताकि रश वगैरह ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो है मतलब रश हो जाता है और बिल्कुल भी बारी नहीं आती, और बच्चों के साथ बैठना इतना मुश्किल हो जाता है। तो अमीरा का हेयर कट करवाना था, तो मैं जो था वो उसका हेयर कट यहाँ पर हो रहा है अमीरा का, और पीछे आप लोगों ने देखा होगा कि हिना का सारा जो प्रोसीजर था वो स्टार्ट हो चुका था। और यहाँ पर बस हमारी भी हिना की बारी अभी आनी थी, और हम वेट कर रहे थे। तो जल्दी जल्दी से जो था वो मेहंदी लगवा कर फिर हम लोग घर आए, फिर मीठा बनाया, और फिर जो मतलब एक ईद की खुशियाँ और ईद की तैयारियाँ होती हैं, हम लोगों ने वो सब कुछ जो था करना था। तो यहाँ पे इतने आराम से बैठ के बाल अपने कटवा रही है, और मेरे से तो लाइक बिल्कुल भी हेयर ब्रश करना भी एक मुश्किल टास्क जो था ना, इसने मेरे लिए रखा होता है। और ये देखें जी अमीरा की मेहंदी, शी इज़ क्रेज़ी अबाउट मेहंदी एंड नेल पेंट्स। तो बस बहुत शौक से बैठ के जो थी वो मतलब लगा रही थी माशाल्लाह से। और अब ईद तो लाइक बच्चों की होती है, पहले हम छोटे होते थे, हम अपनी ये सारी प्रिपरेशंस करते थे, ईदियाँ देते थे। अब आई थिंक वो अब चीज़ नहीं रही, लेकिन चलो मतलब अब हमारे बच्चे वो सब इंजॉय करते हैं। बट जो टाइम हम लोगों ने इंजॉय किया है ना, आई थिंक सब एग्री करेंगे कि ईद कार्ड्स लिखने और फिर अपने फ्रेंड्स को देने, ईदी प्रॉपर बना कर देनी, तो वो एक अलग ही चार्म था। और ये जो है मेरी सास को, यानी कि अमीरा के दादों को मेहंदी लग रही है, और मेरी बारी भी आ चुकी थी, बट मैं शायद अपना शूट नहीं कर सकी क्योंकि मेरे फ़ोन से डिज़ाइन देखा जा रहा था। और ये बना दी मैंने निहारी। निहारी बना सुबह नाश्ते में जो था वो डिसाइड किया था निहारी बनाने का। और ईद की नमाज़ पढ़ के आके हम निहारी खाएंगे, साथ में नान। और ये हो गई जी घर की सफाई, एवरीथिंग सेटल्ड। और ये जो लाइट्स हैं वो सब मेरे छोटे से काके ने सारी तोड़ दी, तो अब टाइम नहीं था उसको सही करने का, तो अब ऐसे ही रखी। और यहाँ पे हो रहे हैं कपड़े प्रेस। और ये जी नीट एंड क्लीन कमरा आप लोगों को नज़र आ रहा है, क्योंकि ये चांद रात है, और चांद रात में जो है वो यही तैयारियाँ होती हैं। सफाई वगैरह करके हर चीज़ करके हम लोग फ्री हो चुके थे। बस अब हम लोगों ने शावर्स लेने थे, बच्चों को शावर देने थे, और मीठा बनाना था, और फिर नमाज़ के लिए ईद की निकल जाना था। ये मेरी कज़न लेके आई थी मीठा गजरेला बनाकर, और अभी मेरा मीठा जो था वो बनने के लिए ये है रेडी हो रहा है। तो मैंने इस दफ़ा डिज़र्ट बनाया था, स्ट्रॉबेरी डिज़र्ट बनाया था, और बहुत ही अच्छा बन गया था, अनएक्सपेक्टेड ही अच्छा बन गया था। मैंने तो बस ऐसे ही जैसे कहा, मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, क्योंकि मैं ज़रा एक्सपीरियंसेस करती रहती हूँ हर डिश के साथ। तो ये मेरा बहुत ही अच्छा बन गया। इसमें मैंने ली थी स्ट्रॉबेरीज़ एंड ब्लूबेरीज़ लाइक ख़राब ना हो जाए इस सेंस में मैंने डाल दी, थोड़ी सी पड़ी हुई थी। ऑप्शनल है ब्लूबेरीज़, ठीक है, तो आप जो स्ट्रॉबेरीज़ भी ले सकते हो। और फिर उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने शुगर नहीं ऐड की, तो मैंने फिर मेरे पास शुगर पाउडर पड़ा हुआ था, पाउडर शुगर जो थी वो मैंने ऐड कर दी थी। और बस अब ब्लेंड कर दूँगी। यहाँ पे मैंने रेडीमेड पॉन्ड केक मंगवा लिया था, और साथ में मैंने क्रीम की टिन्स मंगवा ली थी। थिक क्रीम जो है ना, ये रेनबो की होती है, जो यहाँ पे रहते हैं उनको आइडिया होगा। तो ये इजी टू यूज़ है, कोई बीटिंग और उसमें विपिंग ब्लेंडिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, थिक होती है ये। तो यहाँ पे लिया है एक मैंने बाउल, और इसके अंदर मैं ये सब चीज़ें असेंबल कर दूँगी वन बाय वन, ठीक है। और आइसक्रीम भी थी, आई थिंक आइसक्रीम मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो यहाँ पर जो है ये मैं कट कर रही हूँ एक हाथ से, तो अब मैं कैमरा ऑफ करके कट करके फिर मैं आपको पीसेस इसके दिखाऊंगी और असेंबलिंग दिखाऊंगी। ये जी मैंने कट कर लिए हैं पीसेस, रैंडम आप कर सकते हैं, क्योंकि ये केक इतना सॉफ्ट था कि मतलब टूट रहा था रखते हुए, तो मैंने जस्ट उसको क्रश करके ही एडजस्ट कर दिया था। और अगर आपको स्लाइसेस लगाने हैं वो भी लगा सकते हैं, ऑप्शनल है। फिर मैंने उसके ऊपर ये रही आइसक्रीम, मैं अब आपको दिखा दूँ। और ये दूध जो था वो मैंने थोड़ा सा ड्रिज़ल कर दिया था ताकि और सॉफ्ट हो जाए। और ये क्रीम की लेयर लगा दी, ऑफ कैमरा में कर रही थी क्योंकि एक हाथ से सब कुछ मुश्किल हो रहा था। तो क्रीम लगा दी। अब मैंने प्यूरी जो स्ट्रॉबेरी की बनाई थी उसकी लेयर लगा दी। नेक्स्ट जो है आइसक्रीम की लेयर लगा देंगे। और बहुत ही क्रीमी और बहुत ही मज़े का बना था, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आइसक्रीम की लेयर लगा दी थी स्ट्रॉबेरी की, क्योंकि मैंने स्ट्रॉबेरी डिज़र्ट बनाना था तो मैंने स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम यूज़ की थी। नेक्स्ट जो है मैंने केक जो है उसकी लेयर लगा दी थी। केक भी आप वनीला यूज़ कर सकते हो, स्ट्रॉबेरी यूज़ कर सकते हो, ऑप्शनल है। फिर मैंने क्रीम की लेयर लगा दी थी उसके ऊपर।
और बहुत ही अच्छी लुक आ रही थी साइड से भी। एंड दैट्स इट। ऊपर मैंने प्यूरी जो स्ट्रॉबेरी थी वो लगा दी और टूथपिक से लेकर मैंने उसकी थोड़ी डिज़ाइनिंग कर दी थी, और साइड पे मैंने जो लेफ़्ट ओवर केक था उसको मैंने ऐड कर दिया था, साइड्स उसकी बना दी थी। और इतना मज़े का और इतना टेम्पटेटिंग लग रहा था, ज़रूर ट्राई करना। इसको आप फ्रीज़र में रख दें 5 से 10 मिनट के लिए, लाइक बिल्कुल रेडी इंस्टेंट डिज़र्ट है ये, इंस्टेंट। मतलब इसको फ्रीज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बस रेडीमेड चीज़ें लें, असेंबल करें, थोड़ा सा 5-10 मिनट फ्रीज़र में रखें एंड रेडी टू ईट। ये डिसाइड किया था अमीरा का मैंने ड्रेस, क्योंकि इसके अंदर गरारा था और ट्रेडिशनल लुक आ रही थी, ईद की ट्रेडिशनल लुक आनी चाहिए। तो फिर मैंने कहा चलो ये पहनाते हैं अमीरा को, और बस अब बच्चे तैयार करने लगी थी मैं फटाफट ड्रेसेस निकाल के। मैंने कहा आपको भी दिखा दूँ प्रॉपर उनके लुक। मैंने सोचा था मैं ये पहनूं क्योंकि ईद की नमाज़ पढ़ने बच्चों के साथ जाना था, और मेरा जो प्रॉपर ईद का ड्रेस है वो फुल फैंसी था और टिश्यू टाइप था, तो मैंने कहा मैं ज़रा कंफर्टेबल ही रहूं, सो दैट्स वाई आई चूज़ दिस ड्रेस। और ये रहा जी हमारा छोटा सा जो बेबी है इज़हान, उसका ड्रेस। उसकी माशाल्लाह से फ़र्स्ट ईद है, तो हमने सोचा हम उसको अरेबिक लुक दें ज़रा। तो ये सऊदीया से आया है, ये भी उसको गिफ्ट आया। मतलब इस ईद पे ना मेरे बच्चों को हर तरफ से माशाल्लाह गिफ्ट्स ड्रेसेस के आए हैं, तो मुझे शॉपिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और उसके साथ हमने लिया ये रुमाल अरेबिक। तो ये मेरे बच्चों के और मेरा ड्रेस है। और ये रही हमारी डिज़र्ट फ़ाइनल, और ये रही जी हमारी डिज़र्ट की फ़ाइनल लुक। और बस अब हम खा रहे हैं और जल्दी जल्दी से अब हम निकल जाएंगे ईद की नमाज़ के लिए। और ये दिन बस ख़त्म हो गए, क्योंकि ये वाकई में कितना अच्छा चार्म होता है, इतनी एक्साइटमेंट होती है तरावी की, क़याम की। इस मस्जिद में हम लोग पढ़ने आते होते थे, क़याम करने आते होते थे, तरावी के लिए आते होते थे, बहुत अच्छा लगता था। ईद की नमाज़ भी सोचा था बट यहाँ पे था रश नहीं था। फिर हम लोगों ने इससे नेक्स्ट जो मॉस्क थी उसी रोड पर, हम वहाँ पर हमने कहा हम पढ़ते हैं, जाकर देखते हैं। और ये स्काई देखें सुबह के टाइम कितना डिफरेंट लग रहा था, मुझे तो बहुत ही डिफरेंट लग रहा था, ब्लैक एंड ब्लू कलर। तो ये सुबह की रौनक है, सुबह सूरज फजर के बाद। लाइक हम लोग पहुंच गए थे 5:30 तक पहुंच गए थे, ताकि हमें जगह मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे जगह मिलनी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये रही मस्जिद जहाँ पे हमने नमाज़ पढ़ी थी, और फजर के बाद हम निकल गए थे। ये फजर की नमाज़ अभी ख़त्म हुई थी, तो अच्छी जगह मिल गई हमें, बिल्कुल फ्रंट पे मिल गई, कोई लाइक हसल बसल नहीं रहा, कोई इतना रश में नहीं, हमने पढ़ी सुकून से पढ़ी, शुक्र अल्लाह का। और ये रहा उसका बाहर का व्यू, मस्जिद के बाहर का व्यू। ईद की नमाज़, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे ये ईद से रिलेटेड चीज़ें। यहाँ पे मॉस्क में ना बाहर अक्सर इस तरह की चीज़ें रमज़ान में भी, तरावी में भी, और अब ईद पे भी इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था। एंड ये रही आफ्टर ईद की नमाज़ के लुक। और वेदर इतना अच्छा हो रहा था, इतना अच्छा हो रहा था, हमने कहा हम बच्चे तैयार करके आए हैं तो मिस नहीं करना चाहते ये चांस। तो हम लोगों ने जो है बच्चों को एक स्पॉट पे लेकर गए, फिर सबकी पिक्चर्स वगैरह ली, और लेने के बाद फिर हम लोगों ने नान पकड़े और हम घर आए। घर आके हम लोगों ने फिर नाश्ता किया, निहारी बनाई हुई थी मैंने, और उसके बाद जो है फिर हम सो गए थे। तो ये रहा आज का मेरा वीलॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अब बाकी हमने ईद डेज़ में क्या किया मैं वो भी आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक टू ऑल। एंड अल्लाह ताला आप सब की ईद बहुत अच्छी गुजरवाए, और हमें भी दुआ में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को भी रखिएगा। सो अल्लाह हाफिज़।